हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RSBT लर्निंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एग्रीकल्चर सेंसस 2021-22 कृषि गणना एप्लीकेशन पर किस तरह से हमें कार्य करना है। इस वीडियो में हम समझेंगे। तो सबसे पहले हमारे मोबाइल में एग्रीकल्चर ऐप होना आवश्यक है, जो आपके स्क्रीन पर यहाँ पर शो हो रही है। अब हम क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह से एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद यहाँ पर आपका स्टेट यहाँ पर पहले से ही सिलेक्ट है, क्योंकि आपकी आईडी जो है आपके तहसील द्वारा बनाई जा चुकी है। अब यहाँ पर हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड अंकित कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड अंकित कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने यूज़र आईडी और पासवर्ड अंकित कर लिया है। यूज़र आईडी पासवर्ड अंकित करने के बाद साइन इन पर क्लिक करेंगे। अब हम साइन इन पर क्लिक करेंगे। साइन इन पर क्लिक करने के बाद मेन मेन्यू यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इसमें 4 कॉलम रहेंगे: डाटा एंट्री, अपलोड डाटा टू सर्वर, डाउनलोड, सुपरवाइजर फीडबैक और फीडबैक रिपोर्ट। हमको क्या करना है कि डाटा एंट्री करनी है, तो डाटा एंट्री पर यहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। डाटा एंट्री पर जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में से किसी एक भाषा को आप आसानी से चुन सकते हैं। यहाँ पर मैंने हिंदी ले लिया है। यहाँ पर जिला गोरखपुर, तहसील खजनी यहाँ पहले से सेलेक्ट हुआ है, क्योंकि मैं गोरखपुर में ही कार्यरत हूँ और मेरी आईडी जो है तहसील खजनी से बनी हुई है। अब यहाँ पर गांव का चयन कर लेते हैं। गांव का चयन में यहाँ पर रतनपुरा बाबू गांव को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर गांव चयन करने के बाद क्षेत्रफल की इकाई हेक्टेयर, जो कि खतौनी में हेक्टेयर में ही दिया होता है। बाजार, दुकान, कस्टम हायरिंग, अवशीतन भंडार, इसमें हमको क्या चयन करना है, इसमें देख लेना है कि ग्राम के भीतर बाजार या दुकान ग्राम के भीतर लगती है तो ग्राम के भीतर, ग्राम के बाहर परंतु 5 किलोमीटर के भीतर लगती है बाजार, तो ये सेलेक्ट कर लेना है। इन 5 ऑप्शन में से किसी भी एक ऑप्शन को जो आपके गांव से मैच करता हो उसको चयन कर लेंगे। मैं यहाँ पर ग्राम के बाहर परंतु 5 किलोमीटर के भीतर यहाँ पर चयन कर ले रहा हूँ। यही मेरा सेम कस्टम हायरिंग और अवशीतन भंडार के लिए भी रहेगा। आपके यहाँ जैसा भी हो आप अपने अनुसार यहाँ पर चयन कर सकते हैं। बाजार मंडी आपके गांव से कितनी दूर है, ये हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। मैं यहाँ पर 5 किलोमीटर के अंदर में मेरे गांव से है, तो मैं चयन कर ले रहा हूँ। अब हमको ऑप्शनल पिन कोड में ऑप्शनल है, यदि आपको गांव का पिन कोड मालूम है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो इतनी इन्फॉर्मेशन भरने के बाद सीधा आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर क्रमांक 1 आपका यहाँ पर खुल जाएगा। क्रमांक 1 जैसे ही यहाँ पर खुलेगा, आपको खाता पर जो कॉलम दिया हुआ है इसी पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर खाता 1 अपने आप भर जाएगा और खाता 1 में जो भी काश्तकार खतौनी में है उनका एक एक करके यहाँ पर नाम आ जाएगा। अब हमको यहाँ पर नाम सुनील सिंह, पिता का नाम राम सुरेश सिंह, ये आ गया है। जोत का प्रकार यहाँ पर चयन कर लेना है, एकल है या संयुक्त है, संस्थागत है, यानी जमीन खतौनी में एक ही व्यक्ति का नाम है तो एकल हो जाएगा, एक से अधिक व्यक्ति हैं तो संयुक्त जोत हो जाएगी, या संस्थागत या किसी संस्था के नाम जमीन है तो वो संस्थागत पर हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैं इस खाते में एक से अधिक काश्तकार हैं तो मैं यहाँ पर संयुक्त खाते की भूमि को चयन कर लूँगा। अब संयुक्त मालिकों की संख्या कितनी है मैं यहाँ पर अंकित कर देता हूँ, क्योंकि मेरे इस खाते में 3 लोग हैं। और लिंग की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहला जो खाते में व्यक्ति रहेगा, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, तो उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। पहला यहाँ पर पुरुष दिया हुआ था, हम यहाँ पर पुरुष सेलेक्ट कर लेते हैं। सामाजिक वर्ग में हम लोग चयन करेंगे वह किस जाति का है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है या अन्य वर्ग से बिलोंग करता है, तो ये हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो सुनील सिंह हैं वो अन्य में आते हैं, तो मैं यहाँ पर अन्य मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करने के बाद आधार संख्या और मोबाइल नंबर वैकल्पिक है, यदि आपके पास उपलब्ध है तो आप आसानी से यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। निवास की जगह चुनने के लिए हमको देखिए इसमें 5 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि किसान उसी गांव का है तो 1 नंबर चुनेंगे, उसी तहसील के अन्य ग्राम में निवास रहता है तो 2 नंबर चुनेंगे, या तहसील के बाहर परंतु राज्य के अंदर है
तो यहाँ पर 3 नंबर का चयन करेंगे। यदि राज्य से बाहर है तो देश 4 नंबर का, और 5 के लिए देश से बाहर के लिए चयन करेंगे। यहाँ पर उसी गांव में चयन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी आगे इन्फॉर्मेशन नहीं खुलेगी। यदि आप ऑप्शन 2 चयन कर लेते हैं तो आपको ये बताना पड़ेगा कि वो किस गांव में यहाँ पर निवासरत है, कहाँ का रहने वाला है। अब तीसरे नंबर को हम चयन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो जिला चयन करना पड़ेगा आपको, जो आप इसी राज्य में कौन से जिले का निवासी है और कौन सी तहसील पड़ती है। तो ये आसानी से चयन कर सकते हैं। मान लो यहाँ पर तहसील के बाहर परंतु राज्य के अंदर, तो इस तरह से जिला और तहसील आ जाएगा। अब बात करें राज्य से बाहर का, तो यहाँ पर स्टेट चुनना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर किस स्टेट में मतलब जो है किसान रहता है। उसके बाद 5वें ऑप्शन से यदि हम जाएंगे तो यहाँ देश का नाम आपको डालना पड़ेगा। यहाँ पर हम उसी गांव का रहने वाला है तो उसी गांव को हम यहाँ पर चयन कर लेंगे। उप खसरों की कुल संख्या, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आपने खाता संख्या 1 चुना है। ये जो फीडिंग होगी वो खाता वार हो रही है, और खाते में जितने भी घाटे होंगे उनको यहाँ पर चयन कर लेना है कि उस खाते में उप खसरों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर भी हमारा एक ही है, एक खाते में एक ही घाटा है, तो ये हमने चयन कर लिया है। अब उप खसरों की संख्या यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर मैंने घाटा संख्या 105 है, मैंने अंकित कर दिया है, और घाटे का क्षेत्रफल क्या है वो भी मैंने यहाँ पे अंकित कर दिया है। अब उपयोग की स्थिति प्रचालित है या प्रचालित नहीं है, मतलब उसमें खेती हो रही है या नहीं है। तो इस घाटे में खेती हो रही है तो मैं यहाँ पर 1 नंबर को चयन कर लूँगा। अब प्रचालित जोत धारक, इसमें जो है सेलेक्ट कर लेना है कि स्वयं का एवं स्वयं द्वारा जोता गया है, या मालिक के अलावा अन्य व्यक्ति लेकिन घर का व्यक्ति है, या पट्टे पर दिया हुआ है, या अन्यथा जोता गया है। तो इसमें ये देखना है हमको कि यदि स्वयं किसान जोत रहा है तो यहाँ स्वयं का एवं स्वयं का जोता हुआ पर क्लिक कर देंगे। प्रचलित जोत की संख्या, धारकों की संख्या 1 है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना, कुछ नहीं करना है, सारी एंट्री हमने आसानी से फिल कर ली है। अब इसको हम कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे ऊपर सेव का ऑप्शन है, यहाँ पर हम सेव कर देंगे। डाटा अपडेटेड सक्सेसफुली यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से हमने खाता संख्या 1 में जो घाटा था उसकी हमने सारी एंट्री आसानी से कर दी है। अब आपके द्वारा जो अभी एंट्री भरी गई हैं उनको हम देखना चाहें तो कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर डिस्प्ले पर बाएं हाथ पर सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे। सर्च के ऑप्शन पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपने देखा कि इस इनकम्प्लीट डाटा में 63 खाता दिखा रहा है और कंप्लीट डाटा में 1 दिखा रहा है। तो अभी हमने जो है 1 खाता भरा था, उसका यहाँ पर कंप्लीट डाटा 1 दिखाने लगा है। 63 डाटा अभी इनकम्प्लीट है जिनको भरना बाकी है, और आप इसी प्रकार से सेम आप आसानी से भर सकते हैं जैसे मैंने एक खाते को भर के दिखाया। उम्मीद है कि इसी प्रकार से आप सभी भाई लेखपाल भाई इस तरह से कृषि गणना से संबंधित डाटा को आसानी से अपने मोबाइल के जरिए, अपनी एप्लीकेशन के जरिए आसानी से भर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को सभी लेखपाल साथियों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का धन्यवाद।